नमस्कार। आज हम लोग अपनी जो पिछली सीरीज की जो चर्चा है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें आज हम लोग समझेंगे संघवाद को, कि अमेरिकी संघवाद से भारतीय संघवाद कैसे डिफरेंट है। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फेडरेशन एंड द इंडियन फेडरेशन सिस्टम। अमेरिका का संविधान संघवाद और भारतीय संघवाद में क्या अंतर है। देखिए, ये जो सीरीज है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे आपको दो बातें समझ में आएंगी। पहली बात तो आपको ये समझ में आएगा कि भारतीय संविधान दुनिया के किसी अन्य संविधानों की नकल नहीं है, पश्चिम की यानी कि नकल नहीं है। दूसरी बात आपको ये समझ में आएगी कि जो भारतीय संविधान को गढ़ा गया है वो पूर्णतः भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही गढ़ा गया था। तो संघ की चर्चा करने से पहले हम ये समझेंगे कि 1935 का जो अधिनियम भारत में लाया गया था उसका संघीय स्वरूप कैसा था। उसके बाद से हम संघ की जो अमेरिकी अवधारणा है उसको और भारतीय संघ की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो 1935 का अधिनियम भारत में लाया गया था उस अधिनियम के अनुसार भारत को एक संघ बनाना था। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो ब्रिटिश भारत को एक संघ बनाना चाहते थे उनके पास ही वास्तव में संघीय प्रणाली का कोई अनुभव ही नहीं था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम यूनिटरी मॉडल पे काम करता है, यूनिटरी मॉडल। और वो लागू कौन सा मॉडल करना चाहते थे भारत में? फेडरल स्ट्रक्चर को। तो जिनके पास खुद ही कोई संघीय प्रणाली का अनुभव नहीं था वो भारत में एक संघ खड़ा करना चाहते थे, भारत को एक संघ बनाना चाहते थे। तो उसका स्वरूप आखिरकार कैसा होता, ये 1935 के अधिनियम से आप जान सकते हैं। देखिए, जब 1935 का अधिनियम भारत में लाया गया तो 1935 के अधिनियम में जो संघीय प्रणाली का प्रावधान था उसमें प्रावधान ये था कि जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत हैं उनसे और जो देशी रियासतें हैं हमारे यहाँ उनसे मिलकर के एक संघ का निर्माण किया जाना था। यानी कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत और भारतीय देशी रियासतों को मिलाकर के एक संघ का निर्माण किया जाना था। इसमें प्रावधान क्या किया ब्रिटिश ने कि इसमें जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे उनका शामिल करना तो कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी हो गया कि जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत हैं वो संघ में शामिल होंगे, उनके लिए ये आवश्यक था। लेकिन जो देशी रियासतें थीं उनके लिए वॉलेंटरी कर दिया, ऐच्छिक कर दिया कि वो चाहे तो शामिल हो सकती हैं, न चाहे तो ना शामिल हो, उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया। वो देशी रियासतें जिनको आजादी के बाद भारतीय संघ में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ा, अथक प्रयास करने लग पड़े, उसके लिए ब्रिटिश ने प्रावधान क्या किया था कि वो स्वेच्छा से शामिल हो जाए। जो देशी रियासतें अपनी स्वायत्ता का सपना देख रही थी, जो देशी रियासतें अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए काम कर रही थी, उनसे ब्रिटिश जो अधिनियम था वो ये कह रहा था कि वो स्वेच्छा से शामिल हो। अगर इस अधिनियम को भारत स्वीकार कर लेता तो भारत के दो टुकड़े नहीं होते, हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं होता, बल्कि भारत की जगह पे आज सैकड़ों भारत खड़े होते, क्योंकि उसमें प्रावधान ही कुछ ऐसा था। तो ये तो बात कही हमने थोड़ी सी कि जो 1935 का अधिनियम ब्रिटिश भारत में लाना चाहते थे उसके अनुसार वो कैसे संघ को फ्रेम करना चाहते थे। फिलहाल हमने इसको स्वीकार नहीं किया, इस सिस्टम को। अब हम आते हैं अमेरिकी संघ पर, क्योंकि जब 1776 में अमेरिका को आज़ादी मिली
तो दुनिया में पहली बार लिखित संविधान, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, बहुत से प्रावधान जो वहां पे लागू किए गए थे, लिखित रूप में लागू किए गए थे। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि फिर संघवाद को अमेरिका से बोरो किया गया होगा, क्योंकि अमेरिका में सर्वप्रथम जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको 1776 में उसकी आज़ादी के बाद में जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसको गढ़ा गया। देखिए, अमेरिकी संघ को थोड़ा सा समझ लेते हैं और वहाँ की परिस्थिति को समझ लेंगे, क्योंकि जब आप वहाँ की परिस्थिति को समझ लोगे तो संघ को समझ लोगे, और जब भारतीय परिस्थिति को समझोगे तो भारतीय संघ को समझ जाओगे कि भारतीय संघ भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ही बनाया गया था। अमेरिका में क्या होगा, जब 1776 में उसको आज़ादी मिली, उसके पश्चात वहाँ पे संविधान निर्माण का काम हुआ, तो वो 13 राज्य जहां सदियों पूर्व दूसरे मुल्कों से जाकर के जनसंख्या बस गई थी, उन 13 राज्यों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया अमेरिका के, क्योंकि उन्हें डर ये था कि अगर संघ अस्तित्व में आ गया तो ऐसा नहीं कि उनका पहचान ही समाप्त कर दे, उनका अस्तित्व ही समाप्त कर दे। तो उन्होंने शामिल होने से मना कर दिया। जब उन्होंने शामिल होने से मना कर दिया तो जो 13 उपनिवेश थे उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने शर्त रखी कि ठीक है, हम संघ में तभी शामिल होंगे जब हमें इस बात की गारंटी मिल जाए कि हमारा जो अस्तित्व है, जो हमारी पहचान है, उसको बनाए रखा जाएगा, उसको नष्ट नहीं किया जाएगा। तो जो अमेरिकी संघ अस्तित्व में आया वो कैसा संघ बना? वो एक समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया, क्योंकि उन 13 राज्यों और संघ के बीच में एक समझौता हो गया कि ठीक है, आपकी पहचान, आपकी जो स्वायत्ता है उसको बरकरार रखा जाएगा। इसलिए अमेरिकी संघ को क्या कहते हैं? अमेरिकी संघ को कहते हैं इंडेस्ट्रेबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रेबल स्टेट्स, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ना तो वहां संघ का विनाश किया जा सकता है और ना ही राज्यों का विनाश किया जा सकता है। जब जो संघ एग्रीमेंट से ही एग्जिस्टेंस में आया, वहां तब उस संविधान का स्वरूप कैसा होगा, नेचर कैसा होगा? रिजिड होगा। इसलिए अमेरिकी संविधान में आप देखेंगे कि दुनिया का सबसे कठोर संविधान उसको माना जाता है। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इतनी आसानी से नहीं किए जा सकते, क्योंकि समझौते के परिणाम स्वरूप संघ अस्तित्व में आया था। इसलिए वहां एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और पावर फ्लो कहां की ओर हो रही है? स्टेट्स की ओर। अमेरिकी सीनेट को आप देखेंगे, दुनिया की सबसे शक्तिशाली राज्यसभा माना जाता है उसको। तो पावर फ्लो हो रही है कहां की ओर? स्टेट्स की ओर, यूटीज की ओर। तो ये अमेरिकी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके अमेरिका का संघ गढ़ा गया। अब हम भारतीय संघ की बात करते हैं। भारतीय संघ को कैसे बनाया गया? देखिए, जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो हमारे सामने हमारा प्राचीन इतिहास भी था। इतिहास के कई सबक भी हमारे सामने थे। हमारे देश पर, इस भारत पर कई बार विदेशियों ने शासन किया, चाहे वो यवन रहे हों, चाहे वो शक रहे हों, चाहे कुशाण रहे हों, चाहे तुर्क रहे हों, चाहे पठान रहे हों, चाहे मुगल रहे हों, चाहे ब्रिटिश रहे हों। इस देश पर उन्होंने लगातार आक्रमण किए और शासन किया। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि हमारा जो संघीय ढांचा था वो बहुत कमजोर था। इसलिए हमें किसको मजबूत बनाना था? हमें संघ को मजबूत बनाना था। हमें जो पावर फ्लो करनी थी वो यूटीज को नहीं करनी थी, हमें सेंटर को पावर फ्लो करनी थी, संघ को मजबूत बनाना था। तो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों की परिस्थितियां अलग अलग हैं, इसलिए दोनों के संघ में भी अंतर है। इसलिए जो भारतीय संघ है, भारतीय संघ यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार फ्रेम किया गया है, ना कि हमने पश्चिम से बोरो किया है। देखिए, अमेरिकी संघ, अमेरिका में क्या संघ कैसे आया? संघ एग्रीमेंट से आया।
हमारे यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। वहाँ जो क्या नाम संविधान का जो नेचर है वो कैसा है, रिजिड है, क्योंकि संघ एग्रीमेंट से आया था। हमारे यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, इसलिए हमारे संविधान संघ का जो नेचर है वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन परिस्थितियों पर वो रिजिड भी हो जाता है। वहाँ पे पावर फ्लो कहाँ की ओर हो रही, यूटीज की ओर। हमारे यहाँ पावर फ्लो कहाँ की हो रही, संघ की ओर, केंद्र की ओर पावर फ्लो हो रही है। देखिए, जो भारतीय संघ है, आप देखेंगे कि जो लोकसभा है, लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, लोकसभा संघ का प्रतिनिधित्व करती है भारत में। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा में कितनी संख्या है, लोकसभा में जो सीटें हैं लगभग 550 552 सीटें हैं वहां पर। हमारे यहाँ लोकसभा में 552 सीटें हैं, और राज्यसभा में कितनी है, जस्ट उससे आधे से भी कम, 250 सीटें। ये 250 सीटें जो राज्यसभा को दी गई वो इसी कारण से दी गई कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदन कहीं आगे चल करके हमारी संघीय सत्ता को चुनौती ना देता। लेकिन हमारी राज्यसभा को उतना कमजोर भी नहीं बनाया गया है जितना ब्रिटेन की राज्यसभा है, लेकिन हमारी राज्यसभा उतनी मजबूत भी नहीं है जितनी अमेरिका की सीनेट है। अमेरिका की सीनेट जो इतनी मजबूत है वो वहां की परिस्थितियों के अनुसार है। हमारा संघ जो इतना मजबूत है वो हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार है। तो भारतीय संघ को जो गढ़ा गया है, भारतीय संघ को पूरी तरीके से भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही गढ़ा गया है। जब संविधान सभा का ड्राफ्ट, जैसे कि सर BN राव ने संविधान सभा का जो ड्राफ्ट तैयार किया था, उसको आपको मालूम होना चाहिए कि उसको जो है डॉक्टर अंबेडकर ने फिर से जो है उसका अवलोकन किया, उसमें कुछ चेंजेस लाए थे। तो उस ड्राफ्ट में जो उन्होंने चेंजेस लाए, उन्होंने एक मजबूत संघ की अवधारणा को सामने रखा। मजबूत संघ की अवधारणा को इसलिए सामने रखा क्योंकि हमारे देश का जो प्राचीन इतिहास है, उस इतिहास से सबक लेते हुए, उस इतिहास से हमें सीखते हुए कि राज्यों को इतना पावर नहीं देना है कि ताकि कोई राज्य किसी बाबर, किसी गजनी या गौरी को इन्वाइट न करे। हमें संघ को पावर ज्यादा देनी थी, इसलिए हमने अपनी संघ का जो निर्माण किया, हमने अपनी संघ का निर्माण अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही किया। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज में हम लोग व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, इस सीरीज को हम लोग लगातार आगे करेंगे। इससे आपको कई बातें समझ में आएंगी। पहली बात तो यही समझ में आएगी कि भारतीय संविधान दुनिया के किसी देशों की नकल नहीं है। दूसरी बात ये समझ में आएगी कि हमारा संविधान हमारी परिस्थितियों के अनुसार गढ़ा गया है, इसलिए तो हमारा संविधान आज भी चल रहा है। नहीं तो वही मैंने पिछली सीरीज में आपको बताया था कि दुनिया के कई मुल्कों के संविधान असफल हो गए हैं। उसका कारण क्या है, उसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि उन्होंने क्या किया कि उन देशों की प्रणाली को, राजनीतिक सिस्टम को एज इट उन्होंने अपने देश में लागू कर दिया, बगैर ये सोचे समझे कि उनके देश की परिस्थितियां कैसी, उनके देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक दशा कैसी थी। बगैर ये सोचे समझे उन्होंने उस प्रणाली को सेम लागू कर दिया, जबकि हमने ऐसा नहीं किया। हमने अपने देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने संविधान को डाला। तो अगली सीरीज में हम लोग फिर से एक नए व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन पर ही चर्चा करेंगे, संविधान क्या है वो आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारी बात अन्य लोगों तक भी पहुंचे। धन्यवाद।